माँ बाप की आंखों का तारा बेहद प्यारा। आप समझ ही गए होंगे इशारा किसकी तरफ है। हमारा इशारा साफ और सीधा बच्चों की तरफ है। औलाद अपने माँ बाप की आंखों का तारा होते हैं, चाहे वो लड़का हो चाहे वो लड़की हो। माँ बाप और बच्चों के बीच जो रिश्ता होता है वो सबसे अनोखा और सबसे अनूठा होता है। लेकिन यदि इसी रिश्ते में दरार या फिर दूरी आनी शुरू हो जाए तो माँ बाप को क्या दुख होता है वो सिर्फ माँ या बाप ही बयान कर सकते हैं, और कोई उस रिश्ते में आए उस दरार या फिर दूरी को बयान नहीं कर सकते। और वर्तमान समय में माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी आनी शुरू हो गई है। बहुत से माँ बाप इसी दुख से गुजर रहे हैं। जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आजकल के माँ बाप इस दुख से गुजर रहे हैं। शायद आप भी उनमें से एक हो। और इस दूरी की सबसे बड़ी वजह बना है इंटरनेट। बिल्कुल सही शब्द आपके कानों में अभी पड़ा है, इंटरनेट। इंटरनेट माँ बाप और बच्चों के बीच दूरी का सबसे बड़ा कारण बन गया है। जैसा कि आप जानते ही हैं, आजकल हर घर में फोन है। कोरोना महामारी के बाद हर घर में फोन आम बात हो गई है। स्मार्टफोन, स्मार्ट एलईडी और भी कई तरीके के स्मार्ट उपकरण जो कि बच्चों को बेहद प्रिय होते हैं। बच्चे उनसे बहुत लगाव करते हैं, जैसे कि वीडियो गेम, कंप्यूटर, लैपटॉप, स्मार्टफोन, एंड्रॉयड फोन या फिर एलईडी। ये सभी आधुनिक उपकरण जो है माँ बाप और बच्चों के बीच की दूरी का सबसे बड़ा कारण बन गए हैं। आजकल चाहे वो बच्चे छोटी उम्र के हों या बड़ी उम्र के, सबके लिए इंटरनेट बेहद प्रिय वस्तु है। सभी बच्चे फोन में गेम खेलना पसंद करते हैं, गाने सुनना पसंद करते हैं, फिल्म, टीवी, सीरियल देखना पसंद करते हैं। लेकिन ऐसे बहुत ही कम बच्चे होंगे जो कि अपने माँ बाप के साथ टाइम स्पेंड कर खुशी ढूंढते होंगे। ज़्यादातर बच्चे मोबाइल के या फिर टीवी के साथ खुशियाँ ढूंढते हैं, और शायद इसी कारण बच्चे अपने माँ बाप से दूर होते जा रहे हैं और माँ बाप को बच्चों की कमी खलने लगी है। घर घर में टीवी सीरियल चल रहे हैं। कोई बच्चा टीवी सीरियल का दीवाना है तो कोई क्रिकेट का, कोई फिल्म का तो कोई गाने का। सभी बच्चे इंटरनेट के शौकीन हो गए हैं और माँ बाप सिर्फ बच्चों के एक झलक पाने के लिए, बच्चों के साथ थोड़ी देर ही बैठने के लिए तरस जाते हैं। लेकिन बच्चे उस बात को कहीं ना कहीं समझ नहीं पा रहे हैं। इसके पीछे का कारण है बढ़ती आधुनिकता और बढ़ते हुए ये मलिन विचार जो कि हम टीवी सीरियल्स के माध्यम से या फिर फिल्मों के माध्यम से सुनते या फिर देखते हैं। जैसे ही बच्चे गाने या फिर फिल्म आदि देखना शुरू करते हैं तो वो उनकी तरफ इस कदर आकर्षित हो जाते हैं कि उन्हें और कोई चीज अच्छी ही नहीं लगती। बच्चे माँ बाप की संगति का, बच्चे फ्रेंड्स की संगति का या कहीं किताबों की संगति का बायकॉट कर देते हैं। सिर्फ किस वजह से? इंटरनेट की वजह से। बहुत से बच्चे अपनी पढ़ाई से दूर हो चुके हैं, पढ़ाई में रुचि खत्म कर चुके हैं। जिन बच्चों के हाथ में किताबें अच्छी लगती थी, जो किताबों को बेहद प्यार करते थे, किताबों को ही सब कुछ समझते थे, या फिर ये कहें कि किताबें ही उनकी ज़रूरत का सामान होती थी, आज उन बच्चों के हाथों में आपको मोबाइल फ़ोन देखने को मिल जाएंगे। किताबों की जगह मोबाइल फ़ोन या फिर वीडियो गेम ने ले ली है। सभी बच्चे इसी चीज़ की तरफ अग्रसर हो रहे हैं। देश के 95% युवा अगर बिगड़ रहे हैं तो इसके पीछे का कारण है टीवी सीरियल, फिल्म, गाने, वीडियो गेम आदि। इन सभी के पीछे लग के बच्चे अपने उद्देश्य से भटक जाते हैं और वो अपने माँ बाप से भी दूर हो जाते हैं। उनकी बातें भी उन्हें कड़वी लगने लगती हैं। तो दर्शकों, अब ऐसे में समस्या ये है कि इस सब से हम निजात कैसे पाएं, बच्चों को वापस उसी संगति में कैसे लेकर आएं, क्योंकि बच्चे अब ना तो माँ बाप की बात मानते हैं और ना ही टीचर्स की बात मानते हैं, और किसी का तो कहना ही क्या।
तो ऐसे में अब सवाल पैदा होता है कि बच्चों को वापस उसी स्थिति में कैसे लाया जाए। तो इसका और कोई जुगाड़ या फिर और कोई इलाज नहीं है। इस चीज की ना तो कोई दवा है और ना ही कोई दुआ है। इसका सिर्फ एक ही इलाज है, संतों की संगति। क्योंकि संतों की संगति ही एक ऐसी संगति होती है जो कि एक अशांत मन को शांत कर सकती है। लेकिन अब आप सोच रहे होंगे कि हमें कौन से संतों की संगति करनी चाहिए। भारतवर्ष में संत तो अनेक हैं और उनकी कथाएं, उनके प्रवचन लगभग सभी के घरों में चलते भी होंगे। क्योंकि बहुत से लोग भजन भी सुनते हैं, पाठ भी सुनते हैं, सत्संग भी सुनते हैं, लेकिन फिर भी उन्हें लाभ नहीं हो रहे। लेकिन दर्शकों, अगर हम बात करें तो एक सही संत, एक सच्चे संत का सत्संग प्रवचन सुनने से ही हमें लाभ मिल सकते हैं। हम अपने अशांत मन को शांत कर सकते हैं, या फिर यूं कहें कि हम बच्चों पर प्रभाव डाल सकते हैं। अब आप सोच रहे होंगे कि सच्चा संत कौन? दर्शकों, सच्चे संत से हमारा भाव है वो संत जो कि परमेश्वर की शक्ति युक्त हो, परमेश्वर का नुमाइंदा हो, परमेश्वर की शक्ति से वो परिपूर्ण हो, जिसके वचन में शक्ति हो, जिसके प्रवचन माध्यम से ही सबके ऊपर असर हो जाता हो। दर्शकों, वर्तमान समय में ऐसा संत केवल एक ही है और वो संत हैं जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज। जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज जी के मंगल प्रवचन जो कोई भी सुन लेता है, उनका अशांत मन शांत हो जाता है, उनके ऊपर अलग से ही गहरा असर दिखने लगता है। संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों का इतना गहरा असर होता है कि बच्चे तो क्या, बड़े भी अपनी बुराई त्याग देते हैं, बड़े भी अपने रोगों से, अपनी बुराइयों से निजात पा लेते हैं। और वर्तमान समय में इंटरनेट के कारण बच्चों को जो ये बुरी लत लग गई है, इसको भी केवल संत रामपाल जी महाराज के प्रवचनों से ही छुड़ाया जा सकता है। यदि आप भी अपने बच्चों के हाथ से मोबाइल फोन को दूर करना चाहते हैं और अपने बच्चों को वापस पाना चाहते हैं, उन्हें अच्छी संगति प्रदान करना चाहते हैं, तो आप भी अपने बच्चों को संत रामपाल जी महाराज द्वारा लिखित पुस्तक अवश्य पढ़ाएं। संत रामपाल जी द्वारा लिखित पुस्तक है जीने की राह, जिसको पढ़कर लाखों बच्चे अपना जीवन सुखमय बना चुके हैं, अपना जीवन सुधार चुके हैं। यदि आप भी संत रामपाल जी महाराज जी की पुस्तक प्राप्त करना चाहते हैं तो आप हमें कमेंट सेक्शन में, या फिर आप जो आपको अभी नंबर दिखाया जा रहा है स्क्रीन पर, जो आपको नंबर दिखाई दे रहा है, इस नंबर पर आप अपना नाम, पूरा पता, पिन कोड, मोबाइल नंबर सब कुछ लिखकर भेज दीजिए। आपके घर पर जीने की राह पुस्तक निःशुल्क पहुंचा दी जाएगी। धन्यवाद।